क्यों हमें एआई के सेक्टर में एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। तो कहानी शुरू होती है 2022 से, जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया, जिसके बाद सिलिकॉन वैली से लेकर सियोल तक, बेंगलुरु से लेकर बर्लिन तक दुनिया भर में एआई को लेकर रिसर्च और इंटीग्रेशन काफी तेज हो गई और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के बीच एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करने की रेस लग गई। लेकिन एमआईटी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 95% जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट से कोई प्रॉफिटेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है। अभी तक दुनिया भर के सारे जनरेटिव एआई कंपनीज जैसे ओपन एआई और जेमिनी ने अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में तो अच्छे खासे पैसे लगा दिए हैं, पर उस टेक्नोलॉजी से वापस पैसे कमाने के लिए कोई इकोनॉमिकली वायबल मॉडल नहीं बना पाया है। आज के दिन भी ओपन एआई, एंथ्रोपिक और परप्लेक्सिटी जैसी एआई कंपनीज प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में है। एक और चीज जो इस एआई बूम को और आर्टिफिशियल एंड डेंजरस बनाती है वो ये है कि आज के दिन कई सारे एआई फील्ड से जुड़ी हुई कंपनीज जैसे ओपन एआई, एनवीडिया और ऑरेगल एक दूसरे की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करके एक दूसरे की वैल्यूएशन को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रही है। और डिटेल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हो कि कैसे इन कंपनीज के तार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए कि ओपन एआई, जिसका रेवेन्यू सिर्फ $12 बिलियन है, आई रिपीट रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट, लेकिन उसकी वैल्यूएशन $500 बिलियन से ज्यादा है। और ये हाल सिर्फ ओपन एआई का नहीं बल्कि कई सारी एआई कंपनीज का है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है नैरेटिव। जब हम दुनिया के टॉप टेक एक्सपर्ट जैसे सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क के मुंह से सुनते हैं कि एआई ही फ्यूचर है, एआई हमारे जॉब रिप्लेस कर देगा, एआई हमारे सारे प्रॉब्लम्स जैसे करप्शन और क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, तो ये नेचुरली कई सारे छोटे बड़े नो वाइस इन्वेस्टर्स को एआई कंपनीज, एआई एनेबल कंपनीज और एआई को इंटीग्रेट करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करती है। आज के दिन एआई सेक्टर में बहुत सारे काम और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ हाइप और फोमो के चक्कर में हो रही है, जो कि इस आर्टिफिशियल ग्रोथ को और डेंजरस बनाती है। इन शॉर्ट, दुनिया भर में एआई को लेकर रिसर्च तो पूरे जोर शोर से चल रही है, लेकिन एआई कंपनीज और मार्केट की हालत सही नहीं है और वक्त रहते इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक बड़ा क्राइसिस का रूप ले सकती है।